हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस पावन तिथि को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 2026 में अपरा एकादशी 13 मई बुधवार के दिन पड़ रही है। कहा जाता है कि इस पावन तिथि पर किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। अपरा अर्थात अपार पुण्य देने वाली ऐसी एकादशी जो मनुष्य को केवल धन या सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और भगवान की कृपा भी प्रदान करती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह आत्मा को भगवान के निकट ले जाने का दिव्य अवसर है। यह वह दिन है जब मनुष्य शरीर की इच्छाओं को रोककर आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तब जीवों के साथ साथ पाप भी प्रकट हुए। धीरे धीरे उन सभी पापों के संचित प्रभाव से एक भयानक पाप पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान ने देखा कि कलयुग में जीव बहुत आसानी से मोह, लोभ और विषय विकारों में फंस जाता है और फिर उन्हीं कर्मों के कारण नरकों की पीड़ा सहता है। अपनी संतानों का यह दुख देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। तब भगवान ने अपने ही श्री अंग से एकादशी देवी को प्रकट किया। जैसे ही एकादशी प्रकट हुई, पापों का प्रभाव कम होने लगा। जो लोग श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते, उनके भीतर की मलिनता धीरे धीरे नष्ट होने लगती। यह देखकर पाप पुरुष भयभीत हो गया। वह कांपता हुआ भगवान की शरण में पहुंचा और बोला, प्रभु, यदि एकादशी का प्रभाव ऐसा ही रहा तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब भगवान ने कहा, हे पाप पुरुष, एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। यही कारण है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि उस दिन अन्न ग्रहण करना मानो पाप को अपने भीतर स्थान देना है। अब जरा इसकी महिमा समझते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से अपरा एकादशी का महत्व पूछा, तब स्वयं भगवान ने कहा, यह एकादशी पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। ब्रह्म हत्या, झूठी गवाही, दूसरों की निंदा, पर स्त्री गमन ऐसे घोर पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण ग्रहण करे। यहाँ तक कि वह शिष्य भी जो अपने गुरु से ज्ञान तो प्राप्त करता है लेकिन पीठ पीछे उनकी निंदा करता है, उसे भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। कल्पना कीजिए, भगवान की करुणा कितनी विशाल होगी। हम चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, यदि सच्चे हृदय से लौट आए तो भगवान हमें स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान, प्रयागराज का माघ स्नान, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन, इन सब का जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य केवल एक अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसे अचला भी कहा जाता है, क्योंकि यह भक्त के भाग्य को स्थिर कर देती है और अंततः उसे विष्णु लोक का अधिकारी बनाती है। लेकिन अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एकादशी की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे न्याय प्रिय, दयालु और भगवान के भक्त थे। लेकिन उनका छोटा भाई व्रजध्वज अत्यंत ईर्ष्यालु और अधर्मी था। ईर्ष्या मनुष्य से क्या नहीं करवाती। एक दिन उसने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज प्रेत योनि में चले गए। उनकी आत्मा उसी पीपल वृक्ष पर भटकती रहती और वहां से गुजरने वालों को भयभीत करती। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पूरी कथा जान ली। ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस भटकती आत्मा का उद्धार करेंगे। तब धौम्य ऋषि ने श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज को समर्पित कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उस पुण्य का स्पर्श हुआ, राजा का प्रेत शरीर तुरंत छूट गया। उन्होंने दिव्य देह धारण की और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यह कथा हमें सिखाती है कि एकादशी का पुण्य केवल हमारा ही नहीं, दूसरों का उद्धार करने की भी शक्ति रखता है। आज के समय में जब चारों ओर मानसिक अशांति, तनाव और अनैतिकता बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में एकादशी हमारे लिए आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन सकती है।
जब मनुष्य अपनी जीवा पर नियंत्रण करना सीखता है, तब धीरे धीरे उसकी इंद्रियां भी नियंत्रित होने लगती है। एकादशी हमें याद दिलाती है कि हम केवल खाने, कमाने और भोग के लिए जन्मे हुए शरीर नहीं हैं। हम शाश्वत आत्मा हैं और हमारा वास्तविक लक्ष्य है भगवान से पुनः जुड़ना। उपवास का वास्तविक अर्थ है भगवान के समीप वास करना। इस दिन हमें अधिक से अधिक हरि नाम जप, भगवत गीता का पाठ, कथा श्रवण और वैष्णव सेवा में समय लगाना चाहिए। विशेष रूप से आज के युवाओं के लिए, जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से तनाव, अस्थिरता और भ्रम से लड़ रहे हैं। एकादशी का यह अनुशासन मानसिक स्पष्टता और इच्छा शक्ति प्रदान कर सकता है। जो मनुष्य अपनी जीवा को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपनी जीवन की अनेक कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपरा एकादशी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारा अतीत चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, भगवान की करुणा उससे कहीं अधिक विशाल है। बस हमें एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है। यह एकादशी हमें अवसर देती है कि हम अपने जीवन की धूल को फिर से साफ करें और भक्ति के मार्ग पर एक नई शुरुआत करें। तो आइए इस अपरा एकादशी पर केवल अन्न का ही त्याग ना करें, बल्कि अपने क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को भी भगवान के चरणों में समर्पित करें। किसी का दिल ना दुखाएं, वाणी को मधुर रखें और अपने मन को बार बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। क्या पता यही एकादशी हमारे जीवन की दिशा बदल दे। यही वह दिन बन जाए जब हमारी आत्मा सच में भगवान के थोड़ा और निकट आ जाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।